आज करते ट्रिकी वाले क्वेश्चंस को हाँ सॉल्व। चलो, स्क्रीन शेयर कर ठीक देता है। हूँ। हम्म, यहाँ तक हमने कल किया था इस क्वेश्चन को सॉल्व, बराबर। हाँ हाँ हाँ, 740। आपका माइक। मैम, ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन बताओ मुझे, गिवन क्या दिया है, सो दैट वी कैन प्रोसीड। गिवन बता दो बस मुझे। क्या सम ऑफ लिखो? फर्स्ट सिक्स टर्म्स। लिखो क्या, मैं ये बताऊँ मुझे। सम ऑफ मतलब ए फर्स्ट। वन, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 42 है। सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म्स मतलब S6 की वैल्यू दी है मुझे 42। इतना हाँ दिमाग नहीं 42। लगाना। आगे। The ratio of its 10th term to 30th term is 1:3। क्या लिखो इसको बताओ। रेशियो। द रेशियो रेशियो। मतलब अपॉन हो गया, है ना। 1:3 हाँ मतलब 1/3। रेशियो ऑफ 10th टर्म मतलब A10 मतलब A10 और A30। का रेशियो दिया है, वेरी गुड। कैलकुलेट द फर्स्ट एंड 13th टर्म मतलब ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और 13th टर्म मतलब A13 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। आई होप हाँ क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। तो जो गिवन दिया है उसका यूज करके पहले हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले मुझे दिया हुआ है S6 की वैल्यू 42, ठीक है। तो S6 मतलब SN लगाना पड़ेगा। हाँ N/2 दैट इज 6/2। 2A प्लस 6 - 1 × D इज इक्वल टू 42। समझ में आया? हाँ। उधर क्या कर रही हो? है है भरोसा है मुझे बेटा। कम से कम मैंने 10,000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ा चुका आज तक, याद रखना। 2A प्लस 5D इज इक्वल टू 42। क्या मैं 3 से 42 कैंसिल कर सकता हूँ क्या? हाँ वो डिवीजन में चले जाएगा। कितना होगा? 1 4 1 4 14। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मतलब हमने देखा है कि ऐसे जो क्वेश्चंस रहते हैं इसमें एलिमिनेशन नहीं लगता है मोस्टली, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं हम ऐसे तो। चलो, अब मुझे दिया है A10 और A30 का रेशियो 1/3। A10 मतलब A+90, A30 हाँ मतलब A+20/90 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। हाँ ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3 से। तो 3 × A 3 है, और 3 9 × 27D। हम्म। और हाँ। 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो A+29D। इसको नीचे मल्टीप्लाई नहीं करना 90। पड़ता। नीचे मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, पता है। हाँ इक्वल टू इसीलिए। हाँ इक्वल टू है। कुछ नहीं कट रहा है, सबको इधर भेज देता। तो इधर है 3A+27D -A -29D इज इक्वल टू, इज इक्वल इक्वल टू टू 0। 0 ना। 0। सो हाँ 0। 3A - A विल बिकम 2A।
टू है। 27D माइनस 29D माइनस 2D -2D। इज इक्वल टू 0। हम्म। हाँ। इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को चेक कर लो। इक्वेशन वन है मेरे पास 2A + 5D इज इक्वल टू 14। एंड दूसरा है 2A - 2D इज इक्वल टू 0। क्या करना पड़ेगा? किसी के कोएफिशिएंट सेम है क्या यहाँ पे कैंसिल करने के लिए? 2 है। 2A माइनस करना पड़ेगा ना। हाँ। 2A कैंसिल। 5 - -2। 5 - -2। 7D। 7D इज इक्वल टू 14। दिस इम्प्लाइज D की वैल्यू 2। A कैसे निकालूं? ये इक्वेशन नंबर 1 या 2 में डाल के। ठीक है, 1 में डाल देते। सो 2 × A प्लस 5 × 2 इज इक्वल टू 14। सो 2A इज इक्वल टू 14 - 10 विल बी 4। सो A की वैल्यू भी 2 आ गई। समझ में आया? हाँ। A13 निकाल सकती हो ना अब? A हाँ। प्लस 12D। A + 12D। A की वैल्यू है 2 प्लस 12 × 2। सो A13 हो जाएगा 24 + 2 26। 3 मार्क के लिए आता है बेटा क्वेश्चन। 3 मार्क्स। ओ ओ ओ ओ। इजी था। इजी था। ठीक ठाक था। डिफिकल्ट था। नहीं, बीच का था। अगला। ओके। ये तो आ ही जाना चाहिए बेटा तुमको। फाइंड द सम ऑफ ऑल थ्री डिजिट्स नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। सम निकालना है हम। तो जैसे एग्जाम किया था। इसके पहले हमने किया है ऐसा। फाइंड द नम हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 ऐसा था। अभी हमने निकालना है सम। 60। क्या बोले? कुछ नहीं। पहले तो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर ऐसे कितने नंबर से थ्री डिजिट जो डिविजिबल है 7 से। अगर आप n निकाल लोगी तो फिर Sn निकालना इजी हो जाएगा। पहले तो n निकालना पड़ेगा आपको। n गिवन नहीं है यहाँ पर। दिया है क्या n यहाँ पे? क्वेश्चन में बोला है फाइंड द सम ऑफ ऑल थ्री डिजिट नेचुरल नंबर्स। थ्री ऐसे तीन डिजिट ना। हाँ, जो कि 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमने देखा था कि 100 से चालू होते हैं नंबर्स, खत्म 99 पे होते हैं, लेकिन ये हाँ। नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। हमने देखा था कि पहला नंबर 105 था 7 से डिविजिबल। याद आ रहा है कुछ? फिर वन हाँ। वन टू था। हाँ। फिर 119 था। लास्ट नंबर कौन सा था? और 998 998 समथिंग। था। 994 था। 7 × 1 = 7 × 4 = 7 × 2 = 994 था बेटा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ए की वैल्यू दी है 105। डी इज 7। और ए एन गिवन है आपको 994। पहले तो आप एन निकाल लो। अगर आप एन निकाल लोगे तो ऐसा निकालना इजी हो जाएगा। ठीक है। निकालो।
जम रहा है क्या? कहाँ एट तक एटी पहुंची नाइन हो? सेवन के टेबल में जाता है। हाँ हाँ, जाता होगा। जाता है शायद, हाँ जाता है। एन इक्वल्स टू 128। ठीक है, ऐसे निकालो। फैन की आवाज आ रही है क्या मेरे यहाँ से तुमको? नहीं। नहीं आ रही ना? हाँ, स्पीड पे किया मैंने। 64570। ये देखो, ये बराबर कर रहा हूँ क्या मैं? हाँ यही आया। इसका सम कितना आया था? और इसका सम 1009 आया। 1009, और फाइनल मल्टीप्लाई? 64570। 64570। 4 मार्क के लिए आया था एग्जाम में। यार टाइम पे सूझ गया ना तो इजी है बहुत। बस टाइम पे याद आने को ना। इजी है ये क्वेश्चन, इतना हार्ड भी नहीं है। यस मैम। आया ना अभी अच्छा क्वेश्चन बहुत। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज बी टेकन सो दैट देयर सम इज 513? इसका सम 513 होगा। ऐसे कितने टर्म्स हो गए? हाउ मेनी टर्म्स मतलब एन निकालना है आपको। यस। यस, एन फाइंड करना है। 513 क्या है बताओ मुझे। 513 क्या है? ए एन। ए एन ए नहीं है, एन। सम बोला है। एस एस एन एस एन। एस एन इज 513। ए कितना है? ए 54। डी डी 3 -3। -3। ठीक है, मैं करूँ कि करोगी? क्या करोगे बताओ। बोलो। फाइंड करना है ना। हाँ, एस एन एन का फाइंड। फॉर्मूला हाँ, ऐसा नहीं लगाना है बेटा, ऐसा नहीं लगाना है। कर देती हूँ। करो।
ये कुछ ऐसा आएगा। एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 108 माइनस 3n+3। SN513 है। 2A दैट इज 2 into 54, n-1 एंड D है -3। इस 2 को यहाँ भेज दूँ क्या डायरेक्ट? हाँ भेज सकते हो। भेज देता हूँ। 54 2 108। ठीक है, ये प्लस है। हाँ -3 into n, -3n, माइनस इंटू माइनस, +3। सही आया। 1026। तो n 108 -3n+3। 1026 इज इक्वल टू n into 108, 108n, -3n into n, 3n², 3 into n, स्क्वायर। 3n। देखो निगेटिव है 3n। ये सबको उधर भेज देता है, एक काम करता। सो ये हो जाएगा +3n², यहाँ ध्यान दो। इधर देखो, इधर देखो, मैं सबको इधर भेज रहा हूँ। सो -3n² जाके वहाँ +3n² हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये 108 है, +3n है, 108 + 3। कितना? 1 1 111 यहाँ 1 आके 1 माइनस हो जाएगा, -111n। हाँ, हाँ और ये है यहाँ पे प्लस वन जीरो 1 टू 0 सिक्स इज इक्वल टू 0। 0। आई थिंक सारे नंबर 3 से डिविजिबल है तो करना चाहिए मुझे लगता है। तो यहाँ पर बचेगा n²। 3 3 9, 97n बचेगा क्या? नहीं, 97 हाँ नहीं बनेगा। 27 बचेगा। 37। 37। और ये कितना बचेगा? 97। और ये 3 4 2। ये क्या बन गया बताओ मुझे अब। क्या है ये, क्या बन गया? इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक। इक्वेशन। तो इसको या तो आप स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म कर सकते हो, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जैसे भी यार करना ये है। कितना। हाँ, मैथ्स ऐसी थोड़ी है, मैथ्स में हर चीज कनेक्शन होते हैं एक दूसरे के साथ। आता है क्या तुमको? स्प्लिट हाँ करना आता आता है तो क्या? है। बताओ तो। हाँ 342 के फैक्टर्स की -37 आए। 342 किसके लिए बन जाएगा। ध्यान दो, इतना दिमाग नहीं लगाते, फैक्टर्स लाना इतना आसान नहीं है, बड़ा नंबर है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है क्या? b² इक्वल्स टू। नहीं b इक्वल्स टू। एन एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac/2 है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या? दूसरा वाला भी है ना। दूसरा वाला कौन सा है? है कब वो मेरे को याद नहीं आ रहा। दूसरा क्वाड्रेटिक नहीं है, वो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है, b² -4ac। तो मैंने गलत करके। सो यहाँ पर x नहीं लिखा मैंने, n लिखा, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर n के टर्म में इक्वेशन है। -b कितना है बताओ? b 37। -37 है क्या? a हाँ की वैल्यू 1 है,
बी की वैल्यू है -37 माइनस थर्टी एंड सी सेवन की सी वैल्यू है 342 342 प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज -37 का स्क्वायर -4 AC. A is 1 and C is 342 upon 2A that is 2 into 1. जगह नहीं छोड़ा मैंने, एक मिनट हाँ। समझा क्या था? हाँ समझा। स्टॉप क्यों हो गई है? हम्म हम्म हम्म, ठीक है, आगे बढ़ते। माइनस माइनस +37 होगा वहां पे। n इज इक्वल टू 37 प्लस माइनस, देखो ये माइनस माइनस +37 किया मैंने। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 37? 37 का स्क्वायर कितना होता है? कैसे निकालते 37 का स्क्वायर? 37 into 37 ए पागल, देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 49। 3 का स्क्वायर कितना 9 होता है? 9। 9। मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ क्रॉस लगाते हैं हम नीचे में। हाँ अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करना साथ में, दैट इज 3 into 7 into 2। 3 7 ज़ा 21, 21 2 ज़ा 42। इसको यहाँ पर प्लस कर लो, 1369 विल बी द आंसर। समझा क्या? हाँ -4 into 342 करना है। 342 into 4, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 13, 1368, 2 1 ज़ा 2। समझा क्या? हाँ ये स्क्वायर निकालना समझा क्या तुमको? किसी भी नंबर का स्क्वायर ऐसे हाँ निकाल समझा। सकते हो। बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक तरीके होते हैं, देखो डायरेक्ट आंसर आ गया यहाँ तो अभी। तो ये हो गया 37 प्लस माइनस 1 आएगा इसका आंसर। हाँ और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है ना। सो एक आंसर होगा 37 + 1/2 एंड दूसरा आंसर होगा 37 - 1/2। ऐसे ही करते हैं ना बेटा क्वाड्रेटिक। 37 + 1 हाँ ऐसे थर्टी ही एट करते हैं। अपॉन टू और ये होगा 36/2। 38/2 इज 19। हाँ। हाँ 19। और ये ये 18। तो n की दो वैल्यूज आई थी, और यहाँ पर उसने बोला भी था कि फाइंड दी डबल आंसर। बोला ना डबल आंसर, एक्सप्लेन दी डबल आंसर, तो यही मेरे डबल आंसर है 19 और 18। समझा क्या? सही। हाँ। हाँ समझा। तो करो ना तो बिना देखे, ठीक है। करो ना बिना देखे।
जम रहा क्या? खुशी मैडम। हो गया। वेरी गुड, मैं लिंक भेज रहा हूँ। हाँ, ठीक है। नहीं समझा ये मेरे को। क्वेश्चन में एस एन गिवन है और आपको nth टर्म मतलब एन निकालना है। एस एन गिवन है 5n² प्लस 3n। अगर मैं n की वैल्यू 1 2 3 डालूंगा तो मुझे S1 S2 S3 मिल सकता है। समझे हाँ क्या? जैसे हमने लास्ट देखो, पहले जब पहला क्लास किया तब हमने हाँ ऐसे ही हाँ। दिया था तो हमने निकाला था। तो अगर मैंने n की वैल्यू 1 डाल दिया सपोज, सो Sn इज इक्वल टू 5 × 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1। ये हो जाएगा 5 + 3। सो S1 की वैल्यू आपकी 8 आ गई। हम्म। हाँ S2 निकालना है मुझे, तो 5 × 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2। सही हो जाएगा 5 × 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 × 6। S2 विल बी आई गेस 26। 26। S3 कितना होगा? 5 × 3 फाइव का इंटू स्क्वायर। थ्री का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3। 5 × 9 प्लस 3 3 9। 45 + 9। 54। तो मुझे पहला जो S1 है वो 8 है। तो अगर मैंने यहाँ पे समझ लो 8 लिखा, तो 8 के बाद ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा कि इन दोनों का सम 26 हो जाएगा? समझे क्या? तुमको पैटर्न समझ रहा है क्या? हाँ अगर मेरा पहला टर्म 8 है, 8 भी नहीं होगा पहला टर्म। पहला टर्म आई थिंक मुझे 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि 0 में मैं 8 को प्लस करूंगा तो मुझे 8 आएगा आंसर। तो S1 8 आ जाएगा। समझे क्या? हाँ समझा। तो 0 तो लिखते नहीं है, हम डायरेक्ट 8 ही लिखते हैं, 0 का तो वैसे भी हट जाता है। तो 8 में मैं ऐसा क्या प्लस कर 8 में मैं 26, मतलब ऐसा कौन सा नंबर आएगा यहाँ? अरे यार, मिटना रे भाई। पहला टर्म मेरा 8 है, तो मुझे बताओ ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा कि इन दोनों का सम 26 हो जाएगा। दूसरा नंबर बताओ कि वो दोनों को प्लस करके आंसर 26 आ जाए। 18। 18, वेरी गुड। मतलब यहाँ पे 10 का डिफरेंस दिख रहा है। अब 18 हाँ में अगर मैं 10 प्लस करूँगा 28। समझे क्या? अब अगर आप ये हाँ तीनों हाँ। का सम करोगे तो आंसर आपका 54 आएगा। तो आपका पैटर्न कुछ ऐसा बनेगा, 8 18 28 एंड सो ऑन। यहाँ तक पहुँचना ही सबसे मेन था। समझा ना आपको? पहला 8 है मेरा, हाँ समझा। तो मैं यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर आएगा कि दोनों को प्लस करके आंसर मेरा 26 आएगा? तो मुझे दिखा कि 18 है। 18 के बाद तो यहाँ 10 का डिफरेंस है, मतलब 26 होगा, फिर 36 होगा एंड सो ऑन चलते रहेगा। सो ए की वैल्यू मेरी 8 आ गई। हाँ। डिफरेंस कितना है मेरे थ्री पास? टेन डिफरेंस 10 है। ए एन निकालना है। ए एन निकालना है, निकाल लेंगे ए एन। ए एन इज इक्वल टू A + n - 1 × D। एन गिवन नहीं है यहाँ पे। भाई एन नहीं है। तो 8 + n - 1 × 10 हो जाएगा 8 + एट 10n प्लस - टेन 10। माइन 8 - 10 will be -2. -2 + 10n will be the answer. समझा क्या? ऐसी बात है। अरे बाप रे। ऐसी बात है।
इसके बाहर और क्या ही आएगा तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन? पॉसिबल ही नहीं है। इतने वेराइटीज हो गए, पॉसिबल ही नहीं है। हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन था। हैं? हाय 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 हाय। दो क्वेश्चन है। ये वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो लिखा है यहाँ पे मैंने। दिखा भी ये होगा मुझे एग्जाम जल्दी में। जल्दी वो वाला लिखना है। लिखो। इसके बाद सर्कल्स। डन। तुम जो चैप्टर बोलो वो चैप्टर पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5/20। क्या करती हो दिन भर, मतलब कैसा रूटीन है पढ़ाई करने का? 2 घंटा मैथ्स ब्रेक दे दे के, और फिर बाकी कोई 2 सब्जेक्ट्स। कितना प्रिपेयर होगा? सिक्सटी फिर परसेंट हो गया प्रिपेयर? बोर्ड का 60% हो गया है क्या? हाँ, मतलब सबके एक एक चैप्टर्स, मतलब हर एक सब्जेक्ट के 1-2 चैप्टर्स तो रिवीजन बाकी है, और बाकी एक हो गया? चैप्टर पढ़ने बाकी है। बाकी हो गया पूरा? बाकी स्टार्टिंग्स के चैप्टर्स हो गए। ठीक है, बढ़िया। करो नवंबर तक अपने हिसाब से करो, मैं दिसंबर में बताऊंगा प्रॉपर प्लान ठीक क्या है। होता है। अभी क्यों नहीं? अभी करो ना अपने हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना होता उतना कर लो। दिसंबर से टॉपर प्लान बताऊंगा, दिसंबर जनवरी, 2 महीने पूरा। क्या? हम्म। पहले ये वाला कर लेते हैं। सॉल्व करना है मुझे इसको। पता है इसमें क्या निकालना है आपको? ये ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं? आते हैं बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और मल्टीपल टाइम्स आया हुआ ये क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स। दिखेगा तुम्हारे एग्जाम में, एक ना एक एग्जाम में फंसेगा, देखना तुम्हारे। चाहे एलन में बोलो या फिर तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में बोलो, कहीं ना कहीं तुमको एक आधी भी एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। एफएस फॉर श्योर। पता है क्या निकालना है इसमें? तो पहले एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स लिखा दिखा है ना यहाँ पे। एक्स निकालना हाँ। पड़ेगा पहले, ठीक है। और इसके बीच में कितने टर्म्स है, एन भी निकालना पड़ेगा। तभी ये सॉल्व होगा पूरा क्वेश्चन। ये क्या दिया है बताओ बरे, 287 क्या है यहाँ पे? एन हो सकता है। इन सबका सम दिया है 287, मतलब ऐसा नहीं बेटा वो। हाँ, इक्वल्स टू। सम दिया है ना उसका, सम मतलब ऐसा ना होगा ना, एन कैसे होगा? हाँ। ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है। 3। है ना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 4 7 10,
सो ऑन अप टू एक्स। लिख सकता हूँ क्या ऐसे इसको मैं? हाँ। लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्स जो है मेरा ए एन है वो, समझे क्या? एक्स जो है हाँ। मेरा ए एन है। तो लगाओ ए एन का फॉर्मूला। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू है एक्स, ए है वन, प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है? 3। 3। सो एक्स इज इक्वल टू वन प्लस थ्री एन माइनस थ्री। एक्स की वैल्यू आ हाँ। जाएंगी -2 + 3n। -2 + 3। हम्म -2 + 3n। अब लगाता हूँ मैं एस एन का फॉर्मूला। लगाते हैं एस एन। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम्म हाँ, एस एन कितना है? टू एटी तीसरे सेवन में एन अपॉन टू, टू 5, ए, 2 × 1 2 × 1, 2, एन माइनस वन इंटू डी। डी 3। 3 है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो 287 × 2 इज इक्वल टू एन इंटू टू प्लस एन माइनस वन इंटू थ्री ही रखता है इसको। देखो अभी तुमको बताता मैं क्या करता हूँ मैं। देखो इसको आगे सॉल्व ठीक नहीं है। करता, ध्यान देना। वहां पर मुझे एन माइनस वन इंटू थ्री की वैल्यू चाहिए, ठीक है? तो यहां से मैं हाँ। निकाल सकता हूँ, बराबर। हाँ। तो एन माइनस वन इंटू थ्री की वैल्यू आएगी मेरी x-1, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पर लाके यूज करूंगा। इसका आंसर कितना होगा? 7 × 2 = 14, 8 × 2 = 16 + 1 17, 574। सो एन इंटू टू प्लस इसकी वैल्यू आ गई x-1। अभी क्या करूँ? ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन। लेकिन n और x दोनों अननोन आएंगे मेरे इसमें। हम्म n और x दोनों अननोन आएंगे, तो कैसे करूँ? सो 574 इज इक्वल टू n, टू माइनस वन, वन होगा क्या? हाँ। सो वन प्लस एक्स हो गया है। हम्म समझे क्या? समझा। और x की वैल्यू क्या आ सकती है मेरी यहाँ से, अगर मुझे x निकालना है तो? n-1 × 3 + 1 इक्वल टू x होगा। +1। डालू क्या यहाँ पे x की वैल्यू? डाल दो। तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू है n-1 × 3 + 1। देखो बहुत थोड़ा सा घुमाऊ वाला क्वेश्चन है क्या? ज्यादा ही। ज्यादा नहीं है, इसको वन दे दो, इसको टू दे दो। यहाँ पर लिखते हैं यूजिंग वन, वन का यूज किया ना यहाँ पर हमने, हाँ। और यहाँ पर हमने यूज किया यूजिंग टू। एक्स की वैल्यू राउंड भी कर देता हूँ, और इसकी वैल्यू x-1 लिखा हमने, ठीक है? ब्रैकेट खोल लेते हैं। सो 574 इज इक्वल टू
एन इंटू, ये वन है और ये वाला वन है, ये वाला वन और ये वाला वन, प्लस वन टू हो जाएगा। तो अभी क्या करूँ इसके बाद? थ्री इंटू एन, 3n थ्री एन। माइनस 3। 574 इज इक्वल टू एन इंटू टू माइनस थ्री माइनस वन प्लस थ्री एन। हाँ। अभी सारे एन के टर्म्स दिख रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 574 इज इक्वल टू माइनस वन इंटू एन, एन प्लस थ्री एन स्क्वायर। समझा क्या? हाँ समझा। देखो एन स्क्वायर पॉजिटिव है ना, तो उसको वहीं रखता हूँ। थ्री एन स्क्वायर माइनस एन, इसको वहां भेजता हूँ। -574 इक्वल टू जीरो। बन गया क्वाड्रेटिक। हाँ बन गया। तो एन निकालना है मुझे सिर्फ, यहाँ से एन निकाल लूंगा मैं। निकाल सकते हैं क्या यहाँ से? तो यहाँ पर है मेरे पास 3n² माइनस एन माइनस कितना है, 574। 574। ए की वैल्यू थ्री, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू है -574। लगाओ फॉर्मूला। एक्स इज इक्वल टू, दैट इज एन इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। माइनस बी दैट इज माइनस इंटू -1 अंडर रूट -1 का स्क्वायर -4 AC, 4 इंटू 3 इंटू -574 अपॉन 2a दैट इज 2 इंटू 3। इजी नहीं है एकदम, ठीक है, घुमाओ है क्वेश्चन। माइनस माइनस प्लस वन हो गया। -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 1। माइनस माइनस कर दूं क्या प्लस इसको? कर दो। 4 3 जा 12। 12 इंटू 574। 574 इंटू 12 करना है बेटा। 6888 आ रहा है क्या? हाँ। तुमको स्क्वायर रूट पता है क्या? 6 888। 6 ट्रिपल कितना है? कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं होगा। 6889 का स्क्वायर रूट चाहिए। तुमको स्क्वायर रूट निकालना आता है क्या? तुमको कुछ सिखाया मास्टर्स। नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये लास्ट के दो नंबर पकड़ना पड़ता है, यूनिट प्लस नाइन है। तो 9 3 के स्क्वायर के एंड में आता है और 9 7 के स्क्वायर के एंड में आता है। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 9 एंड में आता है ना 3 और 7 के। हाँ। 66, 66 से परफेक्ट स्क्वायर है 8। 66 के बाद 8 का स्क्वायर आता है ना। हाँ। तो इधर इसका आंसर 83 है और इसका आंसर 87 है, दो में से एक इसका आंसर है। देखो क्लोज ला दिया तुमको आंसर के। या तो इसका आंसर 83 है, 83 इसका आंसर है, या तो इसका आंसर 87 है। समझे क्या? हाँ। ये सिखा दूंगा तुमको बाद में। फिलहाल ये समझ लो इसका आंसर 83 है फिलहाल। सो 1 + -83/6। एक की वैल्यू आ गई 1 + 83/6 और दूसरा आएगा 1 - 83/6। इसका आंसर तो निगेटिव में आएगा और एन निगेटिव होता नहीं है। एटी हाँ तो फोर बाय सिक्स रिजेक्टेड। और ये हो जाएगा -82/6। एन कैन नॉट बी निगेटिव तो रिजेक्ट हो गया। तो एन की वैल्यू आ गई 14, 6 × 84 होता है। देखो एन की वैल्यू 14 आ गई, मुझे यही निकालना था। एन 14 आ गया। एक्स कितना आएगा?
अरे एन की वैल्यू एक्स में डाल दो। डाल दो। कहाँ पुट करो? वन में कर दो क्या? वन में कर देता, पुट इन वन। वन क्या है मेरा? ना, गंदा क्वेश्चन। एन माइनस वन इंटू थ्री इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। एन की वैल्यू कितने आ गई? 14। 14 माइनस वन इंटू थ्री इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। 13 इंटू थ्री इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। 13 थ्री जा 39। 39 इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। माइनस वन यहाँ आएगा तो एक्स की वैल्यू 40 आ रही है। 40। वाओ, वाओ क्वेश्चन, वाओ। हाँ भाई, क्वेश्चन था ये। था क्वेश्चन। ये बस अगर बोर्ड में आ गया तो हो गया। आता क्या? आया ही हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में बेटा। आया ही हुआ है। मैं जितने क्वेश्चंस हर लेता साल। हूँ, हर साल नहीं बोलते लेकिन आया हुआ है। और स्टैंडर्ड के एग्जाम में ही आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, बेसिक के एग्जाम में नहीं आते ऐसे क्वेश्चंस। मैंने सोचा था बेसिक लेने का, मैंने लिया भी था बेसिक। नहीं ना, क्या करती बेसिक लेके? बेसिक लेके मुझे तुम्हारा तो कुछ नहीं नीट ही होता। करनी है ना। नीट करना, हाँ तो फिर ले लिया रहता बेसिक। नीट करना है तो ले लिया रहता बेसिक। मैंने वही सोच के लिया था कि आगे जाके मेरा दिमाग बदलने नहीं वाला है। हाँ। दिमाग बदला क्या फिर अभी? नहीं। नहीं बदला ना, तो फिर लेना चाहिए था। हाँ, फिर पापा ने चेंज करवा दिया, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। पापा तुम्हारे लोको पायलट है ना? नहीं, डीआरएम। वाओ, लंबा पैसा है ना? नहीं। अरे चलो ना, दे दो मेरे को सच थोड़ा। में, सच में। थोड़ा दे दो, भला हो जाएगा। सच में क्या? मुझे पता नहीं है क्या? डीआरएम। सर सच में। डीआरएम ऊपर की पोजीशन होती है रेलवेज में। पापा सुपरिटेंडेंट है। क्या बात कर रही हो? हाँ। लाइट चेंज करना। अरे बताओ क्या तुमको? और इजी हो सकता था, पता है क्या? बताओ क्या कैसे? एक मिनट देखी तो बताओ। बता देता। ये देखो, ये स्टेप हो गई। ठीक है। हाँ। ये स्टेप के बाद देखो, बिना पुट करे भी होता था। ये 574 आएगा उधर में। ये देखो, ये 574 हो गया। ये एन है। ये जैसे कि वैसे लिखता पहले मैं। एन ब्रैकेट में टू प्लस एन एन ब्रैकेट माइनस में वन। एन माइनस वन इंटू थ्री है। ठीक है। अब बिना पुट करे भी यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे इसको अपन। एन टू प्लस थ्री एन माइनस थ्री हो गए। 3n-3। सो 574 इज इक्वल टू एन इंटू टू माइनस थ्री माइनस वन प्लस थ्री एन। -1 + 3n। 574 इज इक्वल टू माइनस एन प्लस थ्री एन स्क्वायर। थ्री एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 574 इक्वल टू जीरो, डायरेक्ट बन गया। समझे क्या? हाँ समझा, तो ये हमने ये तब क्यों नहीं आ रहा है। देखो, मैं भी इंसान ही हूँ एक।
तो इतना अननेसेसरी स्टेप नहीं किया रहता, ये वाला स्टेप इतना नहीं किया होता ना, तो भी काम चल जाता था डायरेक्ट। इसके बाद डायरेक्ट ये सॉल्व होता है इसके बाद। ये अगर नहीं किया तो भी हो जाता था आंसर। इसको इतना ही रखो। तुमको समझा कि मैं क्या बोला? मैंने बिना पुट करे हाँ हाँ, डायरेक्ट इसको भी समझा सॉल्व किया तो समझा। आंसर आता है। साइड चेंज कर दो। एक्स का वैल्यू कितना आया था, 40 ना? यस, 4040। क्या? ये वाला क्वेश्चन लिख लो, होमवर्क करना। मैंने ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बैंक भेजा था, वैसे मैं इसका भी क्वेश्चन बैंक भेजता हूँ। चैप्टर हो गया खत्म तुम्हारा। कल से ठीक है। स्टार्ट करेंगे सर्कल्स।